टी आई डी बता टाइम डोमेन का पोजीशन, एफ आई डी बता रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन का पोजीशन। वापस आते हैं दोबारा से एक बार। तो जैसे कि बताया कि मैंने कि जब यूई प्रियम्बल ट्रांसमिट करता है तो पहले वो कैलकुलेट करता आर ए आर एन टी आई। इसका जो फॉर्मूला है आर ए आर एन टी आई का 1+TID+10FID है। टी आई डी आपका टाइम डोमेन का पोजीशन है जो कि आपका सबफ्रेम बता रहा है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 9 तक ही कर पाएगा। और एफ आई डी क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है जो कि 0 से लेकर 6 तक है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन अभी आपको दिख गया कहाँ पर है। अब बोल रहा है क्या एफ डी डी में आपका एफ आई डी 0 रहेगा हमेशा। अगर हमारा एफ डी डी में एफ आई डी 0 है तो क्या हो जाएगा, आर आर एन टी क्या कहलाएगा, अब 1+TID कहलाएगा। बस एफ आई डी 0 हो गया। सो ऑल यूई यूजिंग द सेम सबफ्रेम फॉर PRAS preamble ट्रांसमिशन शेयर द सेम RARNTI। अब कहना ये चाह रहा है जब मल्टीपल यूई, कल हमने देखा था कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। कंटेंशन बेस्ड रैंडम एक्सेस प्रोसीजर में क्या देखा था, मल्टीपल यूई सेम प्रियम्बल को यूज कर रहा है। एक मिनट, तो हुआ क्या, इसके अंदर जब वो प्रियम्बल को भेजेगा, ठीक है, जब प्रियम्बल को भेजेगा तो क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा RARNTI को और टाइम डोमेन में उसका पोजीशन भी पता लग जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि जब यूई क्या करेगा, यूज करेगा सेम सबफ्रेम फॉर PRAS प्रियम्बल ट्रांसमिशन। तो हमारे पास सपोज करो इसने बोल दिया 6 नंबर सबफ्रेम पे मेरे को प्रियम्बल भेजना है, ठीक है, 6 नंबर सबफ्रेम पे प्रियम्बल भेजना है। तो मल्टीपल यूई भेज रहा है, मल्टीपल यूई बोले तो यूई वन भी भेजना चाह रहा है 6 नंबर मतलब कि सबफ्रेम पे। यूई 2 भी प्रियम्बल भेजना चाह रहा है 6 नंबर सबफ्रेम पे। यूई 3 भी प्रियम्बल भेज रहा है 6 नंबर प्रियम्बल पे। यूई 4 भी भेज रहा है 6 नंबर सबफ्रेम पे। सारे के सारे यूई सेम आपका सबफ्रेम पे प्रियम्बल भेजने की कोशिश कर रहा है यूजिंग द सेम RARNTI। RARNTI क्या बता रहा है ये कि अगर इनोड भी को कोई रिस्पॉन्स भेजना है तो मैं उसका वेट करूंगा उसी पर्टिकुलर सबफ्रेम पे। जैसे कि एफडीडी के लिए देखा जाए तो फॉर्मूला क्या है, 1+TID, है ना। अगर बात किया जाए एफडीडी के लिए तो 1+TID है। एफआईडी तो क्या है, 0 होता है, पहले ही बता दिया था। एफडीडी में एफआईडी क्या है, 0 है। तो 1+TID कोई भी सबफ्रेम का नंबर ले लो आप, जैसे मैंने ले लिया 5, ठीक है, सबफ्रेम नंबर 5, क्योंकि TID क्या है, सबफ्रेम का इंफॉर्मेशन बता रहा है 0 से लेकर 9 तक, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 1+5 अगर मान के चलो 6 हो जाएगा। तो 6 नंबर पे क्या कर रहा है, वेट करेगा कि मेरे को इसी पर अपने को रेस्पॉन्स चाहिए। प्रियम्बल भेजेगा तो इनोड भी से रेस्पॉन्स मांगेगा, तो वो कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, यूई इनोड बी को बोलना पड़ता है कि छठा नंबर सबफ्रेम पे ही मैं आपको रार भेजूंगा और वो वेट भी करेगा। वो क्या करेगा, वेट करेगा, कौन, यूई। तो एफआईडी एप्लीकेबल फॉर द 3D यूज होता है, ना कि एफडीडी के लिए होता है। मेन रिसोर्स
but in case of FDD, it's maximum of one set of resource block allocated to the PRACH within each subframe. एक से ज्यादा भी रिसोर्स ब्लॉक को यूटिलाइज कर सकता है TDD के केस में, ठीक है, सॉरी FDD के केस में, एंड सो FID ऑलवेज इक्वल टू 0, इसलिए उस केस में FID हमेशा हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा रिसोर्स ब्लॉक को यूटिलाइज कर सकता है जब भी वो आपका वेट करेगा रार के लिए। तो देखा जाए तो आपका जो RAR एंड TI जो है, यूई जो कैलकुलेट कर रहा है, वो मेनली यूज इसलिए किया जा रहा है कि जब रार भेजेगा तो कौन सा सबफ्रेम पे भेजेगा, ठीक है, कौन सा सबफ्रेम पे भेजेगा, उसका इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ये वो बताने की कोशिश कर रहा है ई नोड बी को कि मैं वहां पर रार का वेट करूंगा, रार इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ई नोड बी फिजिकल है, ई नोड बी का फिजिकल आ गया। देखिए अभी तक जितना भी बातें कर रहे थे यूई कर रहा था ना, यूई इसको रीड किया, यूई ने ये सिग्नल को रीड किया, यूई ने ये चैनल को रीड किया, यूई ने प्रियम्बल सेलेक्ट किया। फर्स्ट टाइम ई नोड बी फिजिकल के पास प्रियम्बल रिसीव हुआ है, वो भी किस पे, PRACH रिसोर्स पे। और ई नोड बी फिजिकल भी क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा क्या, RAR एंड TI को, ठीक है, बराबर होना चाहिए। जो RAR एंड TI यूई ने कैलकुलेट किया है, वही सेम RAR एंड TI ई नोड बी को भी मिलना चाहिए। ई नोड बी क्या करेगा, अपना खुद से कैलकुलेट करेगा, वेरीफाई करेगा सेम है या नहीं है। ई नोड बी फिजिकल फिर क्या करेगा, प्रियम्बल को मैक लेयर को भेज देगा। क्यों, ये प्रियम्बल किसने भेजा था, प्रियम्बल भेजने वाला कौन था, यूई की तरफ से, बताइए, मैक लेयर ही तो भेजा था। तो मैक लेयर कुछ भी भेजेगा तो मैक ई नोड बी का मैक लेयर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, वही रीड करेगा। अगर यूई का RRC भेजेगा कुछ भी तो ई नोड बी का RRC रिस्पॉन्स करेगा, है ना। तो हर कोई एक दूसरे का रिस्पॉन्स वही देगा जिसका है मैसेज। ऐसा नहीं है कि यूई का RRC मैसेज भेज रहा है और ई नोड बी का मैक लेयर रिस्पॉन्स कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, ई नोड बी का फिजिकल ने क्या किया, प्रियम्बल को मैक लेयर पे भेज दिया। क्या करेगा, अब एलोकेट करेगा अपलिंक रिसोर्स उस पर्टिकुलर यूई के लिए, और क्या करेगा, उसको जो भी इंफॉर्मेशन है उस यूई को दे देगा। तो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहली बात है कि एक मैसेज को वो प्रिपेयर करेगा, उस मैसेज का नाम है रार, ठीक है। और उस रार में 4 इंफॉर्मेशन होते हैं, प्रियम्बल ID, PUSCH PRB डिटेल्स, PCR एंड TI और टाइमिंग एडवांस वैल्यू। ये 4 इंफॉर्मेशन रार मैसेज के अंदर वो डाल के दे देगा, किसको, यूई को दे देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ड्रॉ करूं एक कॉल फ्लो के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज यूई ने क्या किया था, यूई का मैक लेयर ई नोड बी के मैक लेयर को क्या भेजता है, प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल भेजने के टाइम पे यूई क्या करता है, RAR एंड TI को भी कैलकुलेट करता है, साथ साथ में जाता है। तो मैं लिख सकता हूं प्रियम्बल प्लस RAR एंड TI जा सकता है। फिर ई नोड बी अब क्या कर रहा है, इसका रेस्पॉन्स तैयार कर रहा है, जिसका नाम क्या है, उस मैसेज का नाम क्या है, रार बोले तो रैंडम एक्सेस रेस्पॉन्स, ठीक है, रैंडम एक्सेस रेस्पॉन्स। ये आपका हो गया रार, रैंडम एक्सेस रेस्पॉन्स। अब क्या हुआ, इस रार के अंदर कौन कौन सा इंफॉर्मेशन मिल रहा है अपने को, एक तो आपका आ रहा प्रियम्बल ID। क्यों प्रियम्बल ID को डाला जा रहा है, अगर यूई ने 6 नंबर प्रियम्बल से भेजा है, ठीक है, तो रिस्पॉन्स
जब इनोड भी रिस्पॉन्स करेगा तो क्या करेगा, वो किस कौन सा यूई का रिस्पॉन्स देना चाह रहा है उसका आईडी आईडी तो डालेगा ना उसके अंदर। जैसे कि छठा नंबर को दे रहा है तो 6 नंबर प्रियम्बल आईडी आईडी डाल के देगा उसको कि भाई तुम्हारा ये प्रियम्बल था, मैं तुमको देना चाह रहा हूँ, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, ये तुम्हारा रिप्लाई है। तो यूई क्या करेगा, वो अपना प्रियम्बल आईडी को मैच करेगा। जैसे कि 6 नंबर प्रियम्बल आईडी अगर उसको मैच कर गया तो यूई समझ जाएगा कि ये रार मैसेज मेरे लिए है। अगर यूई ने सॉरी इनोड भी ने 8 नंबर का प्रियम्बल भेज रहा है रिस्पॉन्स में, प्रियम्बल आईडी में 8 नंबर का भेज रहा है, तो क्या होगा, जब यूई अपना 8 नंबर का प्रियम्बल भेजेगा, रिस्पॉन्स देगा, तो क्या होगा, यूई के पास 6 नंबर है तो मैच नहीं करेगा, तो यूई क्या करेगा, उसको डिस्कार्ड कर देगा, बोलेगा कि ये मेरा प्रियम्बल नहीं है। तो प्रियम्बल आईडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो रिस्पॉन्स है उसी पर्टिकुलर यूई के लिए है या नहीं है। दूसरा, PUSCH PRB डिटेल्स। PUSCH PRB डिटेल्स क्या है, यही आपका अपलिंक ग्रांट रिसोर्स है। ठीक है, यही आपका अपलिंक ग्रांट रिसोर्स है। और देखा जाए तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर हमने क्यों स्टार्ट किया था, इसी मैसेज के लिए किया था, रार मैसेज के लिए, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स के लिए ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था रैंडम एक्सेस प्रोसीजर। क्यों, क्योंकि हमारा आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, जिसका हमने टेक्निकल नाम दिया है मैसेज 3, वो वेट कर रहा है कहां पर, यूई के बफर में। तो अपलिंक ग्रांट रिसोर्स कौन दे रहा है, इनोड भी दे रहा है। TCRNTI, TCRNTI एक आपका टेम्पोररी आईडी नंबर है और आपको यूई को दिया जा रहा है TCRNTI, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि अब तुम जब भी मेरे से कम्युनिकेशन करोगे, जब भी तुम मेरे से कम्युनिकेट करोगे तो तुम मेरे से TCRNTI पे बात करना। एक ये टेम्पोररी आईडी है, नेटवर्क एलोकेट करता है यूई को। ठीक है, अब तुम मुझसे TCI मतलब टेम्पोररी आपका कनेक्टेड रेडियो नेटवर्क टेम्पोररी आईडी हुआ, ये हुआ टेम्पोररी नंबर होता है ये आपका। फिर आता टाइमिंग एडवांस वैल्यू। टाइमिंग एडवांस वैल्यू ये क्या बोलना चाहता है कि इससे यह पता लग गया इनोड बी को कि यूई का पोजीशन कहाँ पर है, वो कितने दूर पे है मेरे से। जब वो प्रियम्बल भेजा यूई ने इनोड बी को, तो उस प्रियम्बल मैसेज से उसको ये पता लग गया कि यूई ने इतने पावर से इसने मेरे को प्रियम्बल भेजा होगा, तो वो मेरे से कितने दूर है उसको ये पता लग गया। अब तो पता लग गया तो टाइमिंग एडवांस वैल्यू में क्या करेगा, क्योंकि इससे पहले जो यूई प्रियम्बल भेज रहा था तो क्या कर रहा था, उसको पता नहीं था कि वो कितने दूर इनोड बी से है। वो क्या कर रहा था, बस ब्लाइंडली क्या कर रहा था, अंदाजा लगा रहा था कि मैं इतना पावर से भेजूंगा तो इनोड बी के पास पहुंच जाएगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं था कि पहुंचेगा ही पहुंचेगा प्रियम्बल। तो पहली बार भेजा, सपोज करो फेल हो गया, तो यूई क्या करेगा, अपना पावर को बढ़ाकर, खुद से पावर को बढ़ाकर प्रियम्बल को दोबारा से भेजता है। अगर दोबारा फेल कर गया तो दोबारा से भेजेगा। ठीक है, तीसरा बार अगर पास कर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसफुल हो गया वो आपका। और ई नोड बी जब रिसीव करता है प्रियम्बल को, तो ई नोड बी को पता लग जाता है कि यूई का पोजीशन क्या है, और वहीं से क्या करता वो, उसको एक टाइमिंग एडवांस वैल्यू देता है कि तुम जब भी नेक्स्ट मैसेज भेजोगे तो इतना पावर लगा के भेजना, क्योंकि अगली बार तुम्हारा फेल नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा प्रियम्बल भेजते समय तुमने 3 बार 4 बार ट्राई किए होगे, तब जाकर मेरे पास मैसेज तुम्हारा पहुंचा होगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम अपना आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज को भेजोगे तो तुम्हें एक सफिशिएंट पावर, तुमको मैं बता रहा हूं इतना पावर से ही भेजना। तो वो हुआ आपका टाइमिंग एडवांस वैल्यू। ये 4 इन्फॉर्मेशन को रार में भेजता है, और ये इंटरव्यूअर पूछता भी है कि रार में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये रार, जब ये रार भेजेगा, कौन भेज रहा है, इनोड बी। जब भी इनोड बी यूई को भेजेगा तो क्या करेगा, वो कौन सा चैनल पे भेजेगा बताइए। हम लोगों ने सिग्नल पढ़ाई किया था, चैनल भी पढ़ाई किया था, तो बताइए कौन से चैनल पे हमारा रार मैसेज जाएगा।
मैंने आपको बताया था ना, हर इंफॉर्मेशन आपका सबफ्रेम पे जाता है, अपलिंक हो चाहे डाउनलिंक डेटा हो। तो सबफ्रेम में आपने देखा होगा सब में पीडीएससीएच चैनल प्रेजेंट है। अगर आपको दिखाता हूं मैं आपको फिर से, इसमें पीडीएससीएच चैनल कौन सा है बताइए? हेलो सन्नी बताओ, मनोज, श्रीधर, विकास, इसमें पीडीएससीएच चैनल कौन सा है? स्काई कलर वाला सर। हाँ, स्काई कलर। स्काई कलर नहीं, ये वाला हाँ नहीं यार, ये तो पीबीसीएच है, ये व्हाइट कलर है आपका। ठीक है, तो जो भी आपका अपलिंक और डाउनलिंक डेटा जाएगा किस पे जाएगा? ये व्हाइट बॉक्स में जाएगा आपका। तो रार मैसेज जाना चाह रहा है अब, तो रार किस पे जाएगा? इसी व्हाइट बॉक्स पे जाएगा, पीडीएससी चैनल पे जाएगा अब आपका। ठीक है, रार जो मैसेज होगा वो, अब उसने बोल दिया था सबफ्रेम नंबर 6 पे, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था ना, तो 6 पे भेजेगा तो रार कहाँ जाएगा? इस पर जाएगा। यूई सारे के सारे यूई इसी का वेट करेंगे, सबफ्रेम नंबर 6 का। जो भी उस टाइम जो भी प्रियम्बल भेजा होगा सेम टाइम पे, जितने भी यूई प्रियम्बल भेजा होगा ना, वो सारे के यूई, सारे यूई क्या करेगा, रार मैसेज इसी सबफ्रेम पे, सबफ्रेम नंबर 6 पर आकर वेट करेगा, क्योंकि इसको रार को डिकोड करना है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये पीडीएससी चैनल पे आता है। तो जब भी हमारा इनोड बी यूई को कुछ भी भेजेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा? रिजर्व करेगा। क्या रिजर्व रिजर्व करेगा? पीआरबी को रिजर्व करेगा। पीआरबी बोले तो फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक को रिजर्व कर दिया, है ना। कौन सा रिसोर्स ब्लॉक पे इंफॉर्मेशन को भेजना है, सबसे पहले इनोड भी क्या करेगा? उस चीज को रिजर्व कर देगा, और इसका जो इंफॉर्मेशन है वो किसको भेज देगा? पीडीसीसीएच चैनल को भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि यूई सबसे पहले किसको रीड करता है? पीडीसीसीएच को रीड करता है। मतलब पीडीएससीएच चैनल रीड करने से पहले पीडीसीसीएच चैनल को रीड करता है। मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, पावर ऑन प्रोसीजर के टाइम पे मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि पीडीएससीएच से पहले क्या था, पीडीसीसीएच चैनल को रीड करता है। मतलब हमेशा हमारा यूई एक बार कनेक्टेड स्टेट में आ जाए, ठीक है, एक बार हमारा मोबाइल कनेक्टेड स्टेट में आ जाए, तो यूई हमेशा क्या रीड करता है? पीडीसीसीएच चैनल को रीड करता है। वहीं से पता लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा तो पीडीसीसीएच इंडिकेट कर देगा कि कौन सा सबफ्रेम पे कौन सा पीडीएससीएच रिजर्व हुआ है, और वहां पर क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, पीडीसीसीएच इंडिकेट कर देगा यूई को। तो ये इनोड भी क्या कर रहा है? इनोड भी का फिजिकल क्या कर रहा है? पीआरबी को रिजर्व कर रहा है। कौन सा? पीआरबी पे रार मैसेज भेजना है, और इसका इंफॉर्मेशन पीडीसीसीएच को दे दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि यूई तुमको जब रीड करेगा तो बता देना कि कौन सा सबफ्रेम पे हम रार भेजने वाले हैं, और किसके अगेंस्ट में? तो आर ए आर एन टी के अगेंस्ट में। क्यों? इनोड बी ने भी तो कैलकुलेट किया था ना आर ए आर एन टी आई। तो रार मैसेज हमेशा आर ए आर एन टी आई के अगेंस्ट में आता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इनोड बी फिजिकल पैक कर रहा है रार इंफॉर्मेशन को, और पीडीएससीएच पीआरबी पे क्या कर रहा है? वो ट्रांसमिट कर दे रहा है। ठीक है, पीडीएससीएच पीआरबी पीआरबी पे क्या कर रहा है? वो ट्रांसमिट कर रहा है। अब यूई क्या कर रहा है? यूई का फिजिकल वेट कर रहा है पीडीसीसीएच चैनल को। तो क्या कर रहा है? लिसन कर रहा है, मतलब वेट कर रहा है वो। जैसे ही उसको पीडीसीसीएच पे कुछ मिल जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो क्या करेगा वो? सबसे पहले वो चेक करेगा आर ए आर एन टी आई को। ठीक है, जैसे ही वो आर ए आर एन टी को चेक करेगा तो समझ जाएगा कि वो जो ये इस पर मेरा क्या आ रहा है? रार इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि रार इंफॉर्मेशन हमेशा
RARNT IP आता है। और PDCCS से क्या पता चला, कौन सा PRB रिजर्व है PDSCH चैनल के लिए जिस पर हमारा रार आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा यूई का जो फिजिकल है क्या किया, PRB को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, PDSCH PRB को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है, और क्या करेगा यूई फिजिकल क्या करेगा, उस मैसेज को, रार मैसेज को क्या करेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा मैक लेयर का। क्यों? क्योंकि ये मैक टू मैक कम्युनिकेशन हो रहा है। यूई मैक क्या करेगा, रिसीव करेगा रार। अब उसके अंदर क्या कर रहेगा, प्रियम्बल आईडी मैंने जैसे कि बताया था, तो सबसे पहले यूई का मैक क्या करेगा, प्रियम्बल आईडी को मैच करेगा। क्यों? वो पहले चेक करेगा कि रियल में मेरा ही प्रियम्बल को रिस्पॉन्स दिया या किसी और का रिस्पॉन्स दे दिया है। हमने जो प्रियम्बल भेजा था इनोडबी को, क्या वही प्रियम्बल का रिस्पॉन्स है या किसी और प्रियम्बल का रिस्पॉन्स है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, प्रियम्बल आईडी को मैच किया, और उसके बाद वो डिसाइड किया कि मैसेज 3 को भेजना है या नहीं भेजना है। तो मैसेज 3 कौन सा मैसेज है आपका, बताइए। मैसेज 3 कौन सा मैसेज है? हेलो हेलो, जीरो मैसेज सर। नहीं समझा, क्या बोले? मैसेज जो सर जीरो मैसेज। जीरो मैसेज? हाँ जीरो मैसेज कुछ ऐसा वर्ड तो नहीं बताया मैंने। बताइए विकास, कौन सा मैसेज है? मैसेज 3 बताया था ना मैंने, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या? RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज को क्या किया था, यूई मैक ने उसको एक टेक्निकल नाम दिया था, जिसका नाम दिया था मैसेज 3। तो अब ये डिसाइड कर रहा है क्या कि RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है या नहीं भेजना है। तो मैक क्या करेगा, मैक करेगा फिजिकल को बोलेगा कि मैसेज 3 भेजने से पहले, सॉरी एक स्टेप और है, 52 नंबर, यूई मैक सेंड करेगा मैसेज 3 किसको, यूई फिजिकल को, और बोलेगा कि इसको PUSCH PRB पे ट्रांसमिट करना है। अब PUSCH PRB क्या है, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स है ना। अपलिंक ग्रांट रिसोर्स इसको मिल गया था, इसको यूई को मिला, तो इसी पे इसको भेजना है PUSCH PRB पे। मतलब कौन सा PRB इनोड बी ने डिसाइड किया है, उस PRB पे क्या करना है, अपने को RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट जो कि मैसेज 3 है उसको भेजना है। लेकिन एक चीज और नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, सब लोग अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि जब भी हमारा यूई RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, देख वो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता है, RRC लेयर पे होता है। जब RRC लेयर हम रिक्वेस्ट है क्या मैसेज, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं पावर ऑन प्रोसीजर, और आपका पढ़ाई कर रहे हैं रैच प्रोसीजर। जैसे ही आपका ये RRC लेयर बताऊंगा मैं आपको, उस समय आपको टाइमर के बारे में भी बता दूंगा मैं आपको। तो अभी क्या हुआ, मैक बता रहा है, मतलब कि यूई का मैक फिजिकल को बोल रहा है कि कितने टाइमिंग एडवांस अप्लाई करना है, जो कि इनोड बी ने टाइमिंग एडवांस का इंफॉर्मेशन रार मैसेज में दिया था, क्या उतना ही इसको अप्लाई करना है जब हम लोग RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। तो मतलब कि RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल हम लोग मल्टीपल टाइम्स भेज रहे थे तो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भी हम लोग मल्टीपल टाइम्स भेजेंगे, उसका भी एक कंडीशन होगा। ठीक है, तो वो टाइमिंग एडवांस अगर अप्लाई करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, हमारा एक बार में RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट इनोड बी के पास पहुंच जाएगा।
और यूई फिजिकल क्या किया, इस तरीके से मैसेज 3 को ट्रांसमिट कर दिया किस पे, पीयूएससीएच चैनल पे, पीयूएससीएच पीआरबी पे। फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक जैसे कि मैंने बताया था पीडीएससीएच के लिए क्या था, व्हाइट बॉक्स था, उसी तरीके से पीयूएससीएच के लिए भी क्या है, व्हाइट बॉक्स है। कौन सा व्हाइट बॉक्स पे भेजना है वो बता दिया कौन, ई नोड भी बताया यूई को, यूई इसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब ई नोड भी फिजिकल रिसीव किया इसको और सेंड कर दिया ई नोड बी को मैक को। अब देखिए ई नोड बी फिजिकल रिसीव भी किया और ई नोड बी को मैक को भेज भी दिया, और ई नोड बी का मैक क्या परफॉर्म कर रहा है, ये सब टास्क करेगा। तो अब क्या करेगा, तो अभी देखिए एक चीज और देखिएगा आप, यूई और ई नोड बी, यूई ने क्या भेजा, ये वाला जो है ना जो पिक्चर, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो आप लोग। यूई ने क्या भेजा, सबसे पहले प्रियम्बल, और प्रियम्बल का इंफॉर्मेशन कहां से मिला था यूई को, आप लोग बोलते जाइए, चुप रहिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मेरे को पता ही नहीं लग पा रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। रिप्लाई करना है सबको, हाँ ना, कुछ आता है तो बोलिए, सवाल है तो पूछिए। आवाज नहीं भी आ रहा तो बताइए, पता नहीं आप लोग बार बार कनेक्ट हो रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो। मेरा आवाज पहुंच रहा है आप लोग के पास? हाँ सर, आवाज आ रहा है। आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं था सर, बारिश हुआ है ना, नेटवर्क का इशू है। अच्छा, तो प्रियम्बल का जो इंफॉर्मेशन है यूई को कैसे पता लगा था बताइए, कल के क्लास में बताया था मैंने आपको। देखिए ये सब छोटा छोटा सवाल पूछेगा इंटरव्यूअर आपसे। शिफ्ट 2 से पता लगा था ना जी। हाँ हाँ। शिफ्ट 2 जब हमारा यूई रीड किया था तो यूई को पता लग गया था कि प्रियम्बल, कौन सा प्रियम्बल को चूज करना है, तो प्रियम्बल इसको मिल गया। तो प्रियम्बल को जब मिल गया तो इनोडबी ने क्या किया इसको, अब बताइए, रैंडम एक्सेस रिस्पांस मैसेज भेजा ना जी। तो प्रियम्बल क्या है, मैसेज 1 है, रार क्या है, मैसेज 2 है। और रार मिलने के बाद क्या पता चला इसको, अपलिंक ग्रांट रिसोर्स मिल गया, इसी के लिए वेट कर रहा था हमारा यूई कि इसको आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, तो इसने आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा। अब कौन भेजा, यूई ने भेज दिया, और इसका नाम क्या है, मैसेज 3। तो सवाल पूछेगा कि मैसेज 1 क्या होता है इंटरव्यूअर आपसे, तो याद रखिएगा मैसेज 1 आपका प्रियम्बल होता है। वो पूछेगा मैसेज 2 क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस रिस्पांस होता है, रार करते हैं। और मैसेज 3 क्या होता है, तो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। और जब भी आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या मैंने बोला था, एक टाइमर को स्टार्ट करेगा, उस टाइमर का नाम क्या है बताइए, T300, ये टाइमर है, ये T300 है। जब भी आप कॉन्फ़िगर करोगे तो T300 को क्या करोगे, कहोगे कि 10 मिलीसेकंड में मेरे को आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट का रिस्पांस मुझे मिलना है, ठीक है। एक टाइम दिया रहेगा, जब आप टेस्टिंग करोगे ना इसके रिगार्डिंग जब टेस्टिंग करोगे तो टाइमर T300 पे क्या करोगे, जाकर मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दोगे, कितना, 10 मिलीसेकंड, या आपके जो भी रिक्वायरमेंट होगा। 8 मिलीसेकंड में आपको करवाना है तो 8 मिलीसेकंड, ठीक है। 9 मिलीसेकंड में कराना है तो 9 मिलीसेकंड कर दो। वो आपका मतलब कि जब टेस्टिंग का आप करोगे ना तो आपको सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है कितने देर के लिए आपको ये मैसेज आपको इसका रिस्पांस आ जाना चाहिए। तो आरआरसी कनेक्शन जैसे ही रिक्वेस्ट मिला, किसको मिला, इनोड बी को, तो इनोड बी कुछ ना कुछ रिस्पांस देगा यूई को कि हाँ भाई तुम्हारा मैसेज मुझे मिला है। तो मैसेज का नाम क्या है, वही हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। इनोड बी क्या कर रहा है, अब प्रिपेयर कर रहा है क्या, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज, ठीक है, उसका नाम क्या है, CRI, ठीक है। जैसे ही वो मैसेज 3 इसको मिला, देखिए यूई फिजिकल रिसीव किया क्या, मैसेज 3 को, और सेंड कर दिया इनोड बी को मैक को, सॉरी इनोड बी फिजिकल रिसीव किया मैसेज 3 को और फॉरवर्ड कर दिया इनोड बी को मैक को। इनोड बी मैक ने क्या किया, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म किया, जैसे कि नाम है एक्नॉलेजमेंट मैसेज। एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या किया, ये
यूई को भेजना शुरू कर दिया कि हमने मैसेज 3 को रिसीव कर लिया है। उस एक्नॉलेजमेंट मैसेज का नाम क्या है? CRI, जिसका नाम है कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी। क्या नाम है? कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी। ये सब जितना भी आपको बता रहा हूं ये सब भूलिएगा मत आप लोग। तो CRI का मतलब क्या हुआ? एक तरीके का आपका एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। तो जैसे ही ये वो RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा तो इनोडबी ने क्या भेजा? CRI भेज दिया। इसका नाम क्या है? कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी। ठीक है। और जब ये CRI भेजेगा तो किसके अगेंस्ट में भेजेगा बताइए? TCR&A के अगेंस्ट में भेजेगा। क्यों? क्योंकि इनोडबी ने पहले से बोल दिया था यूई को कि जब भी तुम मेरे से कम्युनिकेट करोगे तो TCR&A पे कम्युनिकेट करना। ठीक उसी तरीके से रार कौन सा किसके अगेंस्ट में आया था? RA-RNTI के अगेंस्ट में आया था। ये वाला जो कॉल फ्लो है ना, एक बार आप डायग्राम बना लो अपने कॉपी में, ठीक है? तो याद रहेगा कि 5 लाइन का मैसेज है। ये भी अगर आपसे याद नहीं हो पाया तो फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में और डेली इसको पढ़ लेना, ठीक है? तो इस तरीके से इनोडबी ने CRI भेजा, किसके अगेंस्ट में भेजा? TCR&A के अगेंस्ट में भेजा, ठीक है? और CRI में क्या रहेगा? CRI में यूई का आईडी रहेगा। क्या रहेगा? यूई का आईडी रहेगा। मतलब कि CRI डिसाइड करेगा कि कौन सा यूई का रैंडम एक्सेस प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है? आगे वाला स्लाइड में हम लोग देखेंगे कल की क्लास में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, फेलियर केसेस देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि जब मल्टीपल यूई प्रीएम्बल जब भेजता है तो इनोडबी किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है और किस तरीके से आपका रैंडम एक्सेस प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है या फेल होता है, ठीक है? तो जैसे ही हमारा यूई CRI